हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु। सभी लोग आ गए हैं ऑफिस, मीटिंग ब्रेक करने से एक्चुअली आ गए बस सभी लोग। तो हम लोग चर्चा कर रहे थे भगवान किस प्रकार से जब भाव की श्रेणी और प्रेम की श्रेणी तक व्यक्ति आता है और तब वो जो कर्म करता है वो अकर्म की श्रेणी में आता है। तो आज हम 18वें श्लोक से आगे बढ़ते हैं, देखते हैं भगवान आगे क्या कहते हैं। श्लोक नंबर 18। कर्मण्य कर्मा यः पश्येत् कर्मणि च कर्म यः स बुद्धिमान मनुष्येषु स युक्तः कृत्सन् कर्म कृतः। जो मनुष्य कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म को देखता है वह सभी मनुष्यों में बुद्धिमान है और सब प्रकार के कर्मों में प्रवृत्त रहकर भी दिव्य स्थिति में रहता है। हो सकता है कोई एक आध श्लोक ऊपर रिपीट भी हो जाए, लेकिन क्योंकि इंपॉर्टेंट सेक्शन है तो हम 18वें से ही शुरू करते हैं। तो हमें ये ध्यान रखना है कि जो व्यक्ति कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म को देखता है, इसका क्या अर्थ हुआ। अकर्म हमने समझा था वह व्यक्ति जो कि कृष्ण कॉन्शियसनेस कर्म कर रहा है, यानी कि कर्म सारे संसारिक दृष्टिकोण से वही कर रहा है। देखने में दिख रहा है कि नौकरी पे भी जा रहा है कि सुबह 8 बजे शाम को 5 बजे घर लौट के आ रहा है, या अपने परिवार को घुमाने ले जा रहा है, लेकिन मानसिकता में कृष्ण का चिंतन कर रहा है। क्यों कर रहा है कर्म? क्योंकि कृष्ण की सेवा कर सके। तो ऐसा व्यक्ति कर्म करता हुआ भी अकर्म करता है और अकर्म में भी कर्म को देखता है, यानी कि जब वो देख रहा है कृष्ण भक्त, कृष्ण की भावना बसा के मैं सभी कर्म कर सकता हूँ, तो यह सोच के जब वो कर्म करता है तो अकर्म में कर्म को देखता है। वह सभी मनुष्यों में बुद्धिमान है। अब ये बात कौन कह रहा है? ये स्वयं कृष्ण बोल रहे हैं भगवत गीता में। कौन व्यक्ति उनकी श्रेणी बुद्धिमान है? जो अकर्म कर रहा है और सब प्रकार कर्म प्रवृत्त रहकर भी दिव्य स्थिति में रहता है। श्लोक नंबर 19 पे चलते हैं। यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जितः ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणं तमाहुः पंडितम बुधा। जिस व्यक्ति का प्रत्येक प्रयास उद्यम इंद्र तृप्ति की कामना से रहित होता है उसे पूर्ण ज्ञानी समझा जाता है। उसे ही साधु पुरुष ऐसा करता कहते हैं जिसने पूर्ण ज्ञान की अग्नि से कर्म फलों को भस्मसात कर दिया है। अब दो प्रकार के कर्म हमने समझे थे। एक कर्म वह है जो कृष्ण की प्रसन्नता के लिए है, जिसे कहा जाता है अकर्म, और एक कर्म है जो कि अपनी प्रसन्नता के लिए हम करते हैं, उसे कहते हैं विकर्म। यानी कि जब जो मुझे अच्छा लग रहा है मैं वो कर्म कर रहा हूँ, यानी कि अपनी इंद्रियों को तुष्ट करने का कर्म, जैसे कहते हैं इंद्र तृप्ति करना। जैसे कि आप सभी अभी सैटरडे मॉर्निंग है यूएस में, यहाँ पर 1 घंटा समय निकालकर यहाँ पर आए। कुछ भी कर सकते थे आप कहीं क्लब में जा सकते थे, कहीं पर आप घूमने जा सकते थे, कुछ नहीं तो टीवी खोल कुछ अच्छी मूवी देख सकते थे, लेकिन आप सभी ने सबको त्याग कर भगवान विषय ज्ञान को सुनना श्रेष्ठ समझा और आके आप सुन रहे हैं, तो ये अकर्म हो रहा है। देखने वाले को लगेगा कि, या कोई बाहर से कोई दूर से आपको देखेगा अरे ये तो वही कोई क्लास सुन रहा है, कोई एंजॉयमेंट कर रहा है, कुछ कोई म्यूजिक या कोई कथा सुन रहा है, लेकिन वास्तव में आप क्या कर रहे हैं? वास्तव में आप कृष्ण संबंधी कथा सुन रहे हैं। तो सुनने का जो कर्म हो रहा है इस समय, ये अकर्म हो गया। इसी समय अगर आप कोई भजन, कोई म्यूजिक, कोई बॉलीवुड म्यूजिक या कोई हॉलीवुड म्यूजिक या कुछ भी चीज अगर और दूसरी सुन रहे होते तो वही कर्म विकर्म हो जाता। या किसी पॉलिटिशियन का लेक्चर सुन रहे होते, वो विकर्म हो जाता। या किसी ऐसे व्यक्ति से कथा सुन रहे होते जो कि आपको किसी अच्छे कार्य में लगाए, कि सतोगुणी कार्य में लगाए, तो वो भी विकर्म हो जाता। क्योंकि विकर्म की 2 श्रेणियां हैं, या तो आप 3 श्रेणियां आती हैं, या तो आप सतोगुणी होंगे, या रजोगुणी होंगे, या तमोगुणी होंगे, काम करेंगे। लेकिन होगा आपकी खुद की सेटिस्फेक्शन के लिए काम। जैसे सतोगुणी व्यक्ति क्या सोचता है? सतोगुणी व्यक्ति सोचता है कि मैं मंदिरों में पंखे लगवा देता हूँ, बेंचे लगवा देता हूँ
और वहां पे अपना नाम भी गुदवा देता हूँ कि अग्रवाल परिवार द्वारा भेंट करी गई 3 बेंचें यहाँ पर। तो कई बार आप जाएं मंदिर में, खासतौर में इंडिया में देखने में, किसी धार्मिक स्थान में देखने को मिलता है, वहां पे बेंचों पर, पंखों पे नाम लिखे होते हैं। पंखे जरूर लगवाए उन्होंने ताकि गर्मी में लोगों को आराम मिल सके, लेकिन अपना नाम भी उजागर कराया। तो रिजल्ट ओरिएंटेड काम हुआ ये, सतोगुणी काम है लेकिन रिएक्शन बन गया। अब उस अच्छे कर्म को भोगने के लिए संसार में आना पड़ेगा। बुरे कर्म करने के लिए तो आना ही पड़ता है। किसी के प्रति कोई बुरा बर्ताव हुआ या बुरा काम हुआ तो उसका तो रिजल्ट लगेगा ही लगेगा, लेकिन अच्छे कर्म का भी रिजल्ट लगता है। लेकिन ये दोनों श्रेणी के कर्म जो हैं, अच्छे और बुरे, ये विकर्म कहलाते हैं, क्योंकि ये हमें दोबारा से संसार में लाने का काम करते हैं। इससे विपरीत हम जो डिस्कस कर रहे हैं अभी, अकर्म। अकर्म अर्थात पंखे आपने लगवाए, बेंचेस आपने लगवाई, लेकिन मन में क्या रहा आपके? कृष्ण प्रसन्न हो जाएंगे। कृष्ण के भक्त जब यहाँ पर आएंगे गर्मी में तो उनको पंखा मिलेगा तो कितना कृष्ण प्रसन्न होंगे, देखो मेरे भक्तों को हवा मिल रही है। या कोई भी कारण से जब कृष्ण का दृष्टिकोण हो गया तो जो वही काम आपने किया जो आपने सतुगुणी रह के किया था, लेकिन अब उस कर्म का रिएक्शन नहीं लगा क्योंकि चेतना में कृष्ण थे। तो जब भी हमारे कर्म की चेतना में कृष्ण होंगे तो उसका रिएक्शन नहीं लगेगा। वही कला को हमें सीखना है। हम अपने सारे कर्मों को कैसे कंट्रोल करें, नियोजित करें कि चेतना में कृष्ण बसे रहे हमेशा। तो हम जो भी 24 घंटे में काम करेंगे उसका रिएक्शन नहीं होगा, और जब रिएक्शन नहीं होगा तो हमें संसार में आना नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर कृष्ण नहीं हुए चेतना में तो हमारी चेतना में हमारी इंद्रिय तुष्टि हुई, इंद्रिय को कैसे सेटिस्फाई करें? तो उसके लिए भगवान क्या कह रहे हैं? जिस व्यक्ति का प्रत्येक प्रयास इंद्र तृप्ति की कामना से रहित होता है उसे पूर्ण ज्ञानी समझा जाता है। यानी कि जो कृष्ण को चेतना वसाई कर रहा है वो पूर्ण ज्ञानी है। उसे ही साधु पुरुष ऐसा करता कहते हैं जिसने पूर्ण ज्ञान की अग्नि से कर्म फलों को भस्मसात कर दिया। तो वह व्यक्ति के कर्म फल भस्मसात हो जाते हैं जो कृष्ण चेतना में कर रहे हैं। इसके विपरीत वह व्यक्ति जो कि इंद्र तृप्ति में लगा हुआ है, अभी भगवान उसी अकर्म की ही व्याख्या कर रहे हैं अगले श्लोक में भी। त्यक्त्वा कर्म फलम संगम नित्य तृप्तो निराश्रय कर्मण्यभिप्रवृत्तियोपि नैव किंचित करोति सह। अपने कर्म फलों की सारी आसक्ति को त्याग कर सदैव संतुष्ट और स्वतंत्र रहकर वह सभी प्रकार के कार्यों में व्यस्त रहकर भी कोई सकाम कर्म नहीं करता। अब ये ना समझें कि किसी ने कृष्ण को अपने जीवन में अपना लिया है तो बस वो बेकार व्यक्ति हो गया, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, बस खड़ा हो गया ऐसे एकदम। ऐसा नहीं। जो कृष्ण को अपनी भावना बताते हैं वो बेकार नहीं हो, घर बार नहीं छोड़ते, वो जंगल नहीं जाते, वो सारे काम करते हैं। अभी देखिए भगवत गीता भी अर्जुन को सुनाई जा रही है। अर्जुन गृहस्थी थे, अपने समय के प्रकांड व्यक्ति थे, उनका परिवार था। भगवान ने किसी सन्यासी को नहीं चुना भगवत गीता को सुनाने के लिए। भगवान ने आपके और हमारी तरह एक गृहस्थी था उसको चुना। तो भगवत गीता जो है वो गृहस्थियों के लिए है। ये ना समझें कि कृष्ण भक्ति करते हुए हम लोग को सब छोड़ना पड़ जाएगा, नहीं। यहाँ जो हम कला सीख रहे हैं वो यहाँ भगवान क्या वर्णन कर रहे हैं कि हमें ऐसी मानसिकता डेवलप हो सकती है कि हम अपने कर्म फलों के प्रति आसक्ति का ही त्याग कर दें। काम सारे करें जिम्मेदारी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, पर उससे आसक्त ना हो, उससे रिएक्शन लगने बंद हो जाएंगे। श्लोक संख्या 21। निराशीर्य चित्तात्मा व्यक्त सर्व परिग्रह शारीरम केवलम कर्मा कुर्वन्नापरोत्ति किल्बिषम। ऐसा ज्ञानी पुरुष पूर्ण रूप से संयमित मन तथा बुद्धि से कार्य करता है, अपनी संपत्ति के सारे स्वामित्व को त्याग देता है और केवल शरीर निर्वाह के लिए कर्म करता है। इस तरह कार्य करता हुआ वह पाप रूपी फलों से प्रभावित नहीं होता है। तो यहाँ पर भगवान ने फर्दर उस व्यक्ति की व्याख्या करी है कि जो व्यक्ति कृष्ण को अपनी भावनाओं बसा के कर्म कर रहा है, उस व्यक्ति का सबसे पहले क्या परिवर्तन आता है कि उसको अपने कर्म फल के प्रति आसक्ति खत्म हो जाती है। नो मैटर आई विल गेट सक्सेस और आई विल बी डिफीटेड, मुझे अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी से काम करना है।
जैसे हम ऑफिस जाते हैं, ऑफिस में तो हमें पता नहीं, कई लोग आते हैं तो कोई काम हम कर रहे हैं, हमें उसमें सक्सेस मिले या ना मिले, हमें काम करना है, हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी से, ईमानदारी से अपना काम करना है। उसके अलावा उसका रिजल्ट कुछ भी हो, लेकिन अगर हम रिजल्ट ओरिएंटेड होकर काम करेंगे तो उसका रिएक्शन लगेगा। लेकिन जो रिजल्ट ओरिएंटेड होकर काम नहीं करता है, उसका, उसके लिए भगवान ने वर्णन कर रहे हैं ऐसा ज्ञानी पुरुष। सबसे पहले देखिए, उसे ज्ञानी कह रहे हैं भगवान। ज्ञानी पुरुष को का मन तथा बुद्धि संयमित हो जाते हैं, माइंड और इंटेलिजेंस ये एकदम कंट्रोल्ड रहते हैं, अपनी संपत्ति के सारे स्वामित्व को त्याग देता है। तो ऐसा व्यक्ति जो है, उसके लिए, जिसके लिए कृष्ण के लिए कार्य कर रहा है, तो जो भी वो कमा रहा है वो कृष्ण की संपत्ति है। भले ही भगवान ने उसको कंट्रोल करने के लिए दे रखा है इस समय, लेकिन वास्तव में वो संपत्ति कृष्ण की है, ऐसी भावना उसके मन में आ जाती है कि जितनी भी संपत्ति है, मेरा परिवार, मेरे मेरे जो एसेट्स हैं, ये सारे एसेट्स एक्चुअल में कृष्ण के हैं, और मुझे इनको इंटेलिजेंटली यूज करना है, वेस्ट नहीं करना। तो जो हम लोग सोचते हैं कि आप समझने की कोशिश करें, जो समझदार या जो जो जिनको हम इंटेलिजेंट क्लास बोलते हैं सोसाइटी की, उन लोगों ने अपने एसेट्स को इंटेलिजेंटली यूज किया, इसलिए आज वो एक प्रतिष्ठित मुकाम पर है। कृष्ण भक्त ऑटोमेटिकली उस प्रतिष्ठित मुकाम पे पहुंच जाता है, क्योंकि उसकी नजर में सब कुछ कृष्ण के एसेट्स हैं। तो उसको किसी भी चीज को वेस्ट नहीं करना, अपने घर गृहस्थी, अपने परिवार से लेके, अपने बैंक बैलेंसेस से लेके, कुछ भी चीज जो उसको से जुड़ी हुई है, उसे वो कृष्ण संबंधी मानता है और उसको वेस्ट नहीं करता कभी भी। तो ऐसा व्यक्ति अपने आप अपने स्वामित्व को, उस पर अपना स्वामित्व नहीं समझता है, और केवल शरीर निर्वाह के लिए कर्म करता है। इस तरह कार्य करता हुआ वह पाप रूपी फलों में प्रभावित नहीं होता। देखते हैं श्रीला प्रभुपाद इसके बारे में क्या वर्णन करते हैं परपट में। श्रीला प्रभुपाद की जय। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कर्म करते समय कभी भी शुभ या अशुभ फल की आशा नहीं रखता। उसके मन तथा बुद्धि पूर्णतया वश में होते हैं। वह जानता है कि वह परमेश्वर के का भिन्नांश है, अतः अंश रूप में उसके द्वारा संपन्न कोई भी कर्म उसका ना होकर उसके माध्यम से परमेश्वर द्वारा संपन्न हुआ होता है। जब हाथ हिलता है तो ये स्वेच्छा से नहीं हिलता, अपितु सारे शरीर की चेष्टा से हिलता है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति भगवत इच्छा का अनुगामी होता है, क्योंकि उसकी निजी इंद्र तृप्ति की कोई कामना नहीं होती। वह यंत्र के एक पुर्जे की भांति हिलता डुलता, जिस प्रकार रखरखाव के लिए पुर्जे को तेल और सफाई की आवश्यकता पड़ती है, उसी प्रकार कृष्ण भावना व्यक्ति कर्म के द्वारा अपना निर्वाह करता है, जिससे वह भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति के करने के लिए ठीक बना रहे। अतः वह अपने प्रयासों के फलों के प्रति निश्चेष्ट रहता है। पशु के समान ही उसका अपने शरीर पर कोई अधिकार नहीं होता। कभी कभी क्रूर स्वामी अपने अधीन पशु को भी डालता है, तो भी पशु विरोध नहीं करता, ना ही उसे स्वाधीनता होती है। आत्म साक्षात्कार में पूर्णतः तत्पर कृष्ण भावना व्यक्ति के पास इतना समय नहीं रहता कि वह अपने पास कोई भौतिक वस्तु रख सके। अपने जीवन निर्वाह के लिए उसे अनुचित साधनों के द्वारा धन संग्रह करने की आवश्यकता नहीं रहती। अतः वह ऐसे भौतिक पापों से कलमशग्रस्त नहीं होता, वह अपने समस्त कर्म फलों से मुक्त रहता है। तो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज आई है देखने के लिए कि देखिए, जो कृष्ण भावना व्यक्ति है उसके पास समय नहीं रहता। इसका क्या अर्थ है? क्या कुछ गैस कर सकते हैं आप? जब यहाँ भगवान यहाँ श्रील प्रभुपाद वर्णन कर रहे हैं, आत्म साक्षात पूर्ण तत्व कृष्ण व्यक्ति के पास इतना समय नहीं रहता कि वे अपने पास कोई भौतिक वस्तु रख सके। इससे आप क्या समझते हैं? क्योंकि वो भक्ति में लीन रहता है। उसका क्या अर्थ हुआ प्रभु? क्या भक्त, जो भक्ति व्यक्ति होता है, क्या वो बहुत बिजी हो जाता है क्या, मतलब, या उसके पास समय नहीं रहता है? क्या अर्थ समझते हैं आप? आसक्ति नहीं रहती भौतिक वस्तु के प्रति। भौतिक वस्तु के प्रति आसक्ति नहीं रहती है, ठीक है प्रभु। एक सही एग्जाम्पल है। और कोई बताना चाहेंगे? कोई और विचार किसी के? वो अपने बारे में नहीं सोचता, तो उसका कोई स्वार्थ नहीं रहता, इसलिए उसके पास अपने लिए कोई समय नहीं है। धन्यवाद माधुरी। तो आप कहना चाह रहे हैं कि
यहाँ जो समय नहीं रहता उसका अर्थ यह है कि अपने लिए समय नहीं रहता है, लेकिन दूसरों की सेवा में रहता है। हाँ हाँ अच्छा, धन्यवाद। ये भी अच्छा पॉइंट है। जैसे प्रभु जी ने बोला कि वो उसको आसक्ति नहीं है, तो आसक्ति किसी जो कि हमें किसी चीज के प्रति आसक्ति होती है तो उसके प्रति हम अपना टाइम स्पेंड करते हैं उसको प्राप्त करने के लिए। लेकिन हमें आसक्ति नहीं तो हमारे पास टाइम हमें स्पेंड करने की जरूरत भी नहीं, हम दूसरे के काम लगेंगे। और आपने बोला कि अपने लिए उसको आसक्ति नहीं। और कोई विचार किसी के? प्रभु वो हर चीज कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करता है, तो वो इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखे तो उसको अपने बारे में सोचने का कोई टाइम नहीं है। वो सारा डेडिकेशन हर तरफ हर समय वो भगवान के प्रति ही होता है। इवन वो कर्म करता है, उस कर्म में भी वो भगवान की प्रसन्नता को देखता है। बात ये माता जी वाला वैसे पॉइंट हुआ प्रभु कि अपने लिए उसके पास समय नहीं है, दूसरों पे उसका समय स्पेंड कर रहा है। सारी उत्तर सही है। और जो यहाँ पे श्रील प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि आत्म साक्षात्कार में पूर्णतया तत्पर कृष्ण भावना भावित व्यक्ति के पास इतना समय नहीं है रहता कि वे अपने पास कोई भौतिक वस्तु रख सके। भौतिक वस्तु जैसी कोई भौतिक वस्तु आती, मतलब क्यों यहाँ पे भौतिक क्या 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 कृष्ण भावना व्यक्ति के पास घर नहीं होता? घर भी तो भौतिक वस्तु है। या उसके पास कार बंगले नहीं हो, कार नहीं होती? कार भी होती है, भक्तों के पास कार भी होती है, वो भी भौतिक वस्तु है। उसके पास क्या अपनी जॉब नहीं होती? जॉब भी भौतिक है। तो यहाँ जो यहाँ उल्लेख हो रहा है कि वे अपने पास कोई भौतिक वस्तु रख सके, वास्तव में जो आत्म साक्षात्कारी व्यक्ति है उसके पास अपनी इंद्र तृप्ति के लिए कार्य नहीं है। ये सर्वोपरि उत्तर इसलिए है क्योंकि कोई भी वस्तु जो उसके पास है वो सारी वस्तुएं कृष्ण की सेवा के निमित्त है। इसलिए उसके पास दूसरे दृष्टिकोण से देखें तो सारी चीजें दिखेंगी। घर भी दिखेगा, उसका बहुत बड़ा घर भी है, उसको ये भी दिखेगा कि उसके पास कार भी है, ये भी दिखेगा कि उसकी अपनी खुद की बड़ी जॉब भी है, मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब भी कर रहा है। उसको ये भी दिखेगा कि दूसरे व्यक्ति को कि उसका अपना बैंक बैलेंस भी है। ये सारी भौतिक वस्तुएं हैं, लेकिन उस व्यक्ति की खुद की मानसिकता कैसी है वो डिसाइड करती है कि वो वस्तु भौतिक है कि नहीं। अगर उन सभी वस्तुओं को वो कृष्ण की सेवा में यूज कर रहा है तो वो भौतिक नहीं रह गई। तो इसलिए उसको अपनी अधिकार के लिए, अपने उसके लिए, अपनी तुष्टि के लिए कोई भी कार्य करने का समय नहीं बचता, क्योंकि वो पूर्णतः कृष्ण की सेवा में लगा रहता है या लगा रहना चाहता है। तो यहाँ से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें अपने जीवन को भी इसी प्रकार बनाना है कि कृष्ण को अपनी भावनाओं में हम बसाएं, जिससे कि हमारे पास होते हुए भी सब कुछ हम उसके प्रति आसक्त ना हो। इसको शास्त्र बोलते हैं युक्त वैराग्य। युक्त वैराग्य अर्थात सब कुछ होते हुए भी हम वैरागी हैं। हमारे समाज में बहुत सारे लोग हैं जो साधु सन्यासी बनने का ढोंग करते हैं, वैसा चोला भी पहन लेते हैं, लेकिन ऐसे जो मनगढ़ंत साधु सन्यासी हैं आज के समय में हम देखते हैं या तो कुछ जेल में बंद हैं या कोई उनका पतन हो रहा है। लेकिन यहाँ भगवान भगवत गीता में वर्णन कर रहे हैं कि हमें जो आध्यात्मिक ज्ञान है, इस ज्ञान को लेके हमें युक्त वैरागी बनने का प्रयास करना चाहिए। कुछ छोड़ना नहीं है हमें, लेकिन सब कुछ होते हुए भी हम कैसे उनको कृष्ण को की सेवा में लगा सकें, अपने एसेट्स को कृष्ण की सेवा में लगा सकें। अगर वो कला हम सीख जाते हैं तो हम अकर्म की श्रेणी में आ जाएंगे। तो यहाँ पर हम लोग इस चीज को समझते हैं आज तो कि कई बार ये थोड़ा डिफिकल्ट होता है समझना, प्रयास करना भी कि कैसे हम इसको करें। ये एक दिन में समझने वाला ज्ञान नहीं है, लेकिन यहाँ जैसे निरंतर हम इसको समझते आ रहे हैं, पढ़ते आ रहे हैं, उस ज्ञान को हम लोग अब धीरे धीरे अपने जीवन में जब अपनाएंगे तो हम उस श्रेणी तक पहुंच सकते हैं कि हम अकर्म की श्रेणी को प्राप्त कर सकें। हमारे गुरु महाराज जी सुंदर भजन गाते हैं, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचत 100 घड़ा ऋतु आए फल होए। एक एक घड़ा जब हम सींचते हैं तब जब ऋतु आती है, जब परिवर्तन होता है तब जाके फल लगता है। तो एकदम से चेंजेस नहीं आएंगे। एक ज्ञान को लेकिन हमें पता होना जरूरी है और उसको फिर हम अपने जीवन में हम धीरे धीरे जब धारण करेंगे तो इसका रिजल्ट होता वो देखेंगे। और
उसको शुरुआत करने की क्या कला है? भगवान के शुद्ध नाम का जप। जब भगवान के शुद्ध नाम का जप होगा तो ये बातें हमारे मन में ठहरेंगी। अभी क्या है कि अभी जब तक आप क्लास में होंगे तब तक आपको समझ में आएगा, समझेंगे। 1 घंटे बाद सब ब्रेन वॉश हो जाता है कई बार। क्या हम होगा, फिर हम उसको कैसे अपने जान ला सकते हैं? उसको लाने का तरीका क्या है? भगवान के नाम का जप करना। जप नियमित रूप से, जो हरे कृष्ण महामंत्र है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस मंत्र को नियमित रूप से डेली बेसिस पर जप करना बहुत जरूरी है। क्योंकि ये झाड़ू का काम करता है हमारे ऊपर, हमारे मन के ऊपर। जो बुराइयां हैं उसे झाड़ू फेर फेर के बाहर निकाल देता है। और जब मन पूर्णतः शुद्ध होगा तो ये बातें हमारे मन मस्तिष्क में ठहरेंगी। नहीं तो जो माया है, संसारिक या जो मटेरियलिस्टिक नॉलेज है, या जिस नॉलेज में हम लोग इतने समय से जुड़े हुए हैं, ये आसानी से हमें भक्त नहीं बनने देगी। ये आसानी से हमें अकर्म करने के प्रति हम कर नहीं पाएंगे। पूरा जोर लगा देंगी हमारे ऊपर कि हम अकर्म ना करें। तो उनसे टक्कर लेने के लिए हमें भी स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। और हमारे पास हथियार है हरि नाम का। ये एक तरीके का समझिए कि माया देवी के प्रति वी आर ट्राइंग टू डिक्लेयर द वॉर। एक तरीका युद्ध हम घोषणा करने जा रहे हैं मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड के प्रति, नॉलेज के प्रति, कि किस प्रकार से हम अपने मन को उन सब चीजों वश में कर सकें। और सबसे बड़ा हथियार हमारे पास क्या है? हरि नाम का है। हरि नाम के बिना हम लोग अपने मन में इन बातों को ठहरा नहीं पाएंगे। इसलिए इस चैप्टर को मैं थोड़ा धीरे धीरे लेके चल रहा हूँ, क्योंकि ये इस कर्म की बारीकियों को समझना बहुत जरूरी है। और इनको समझने के लिए आपको प्रैक्टिकली, जैसे वो 1 हफ्ते का गैप हो जाएगा, तो अगले हफ्ते जब आप आए तो कोशिश करें कि रिकॉर्डिंग आप सुन लें, ताकि अगले हफ्ते का जो प्रोसेस है उसको हम आगे लेके चल सकें। क्योंकि ये बहुत ही डीप इंफॉर्मेशन है भगवत गीता की, ट्रांसेंडेंटल नॉलेज, जिसको आत्मसात करके आगे बढ़ना जरूरी है। और भगवत गीता का प्रमुख जो सब्जेक्ट मैटर है, वो चैप्टर, अगला चैप्टर पिछले चैप्टर के नॉलेज पे डिपेंडेंट है। अगर पिछला चैप्टर आपसे मिस हो गया तो अगला चैप्टर का कॉन्सेप्ट कुछ हद तक नहीं समझ में आएगा। तो अभी हम अपनी कथा को वहीं विराम देते हैं। कोई प्रश्न किसी का हो मन में आज की कथा को लेके, या जो भी हमने चर्चा करी मेरी कोई बात ना समझ में आई हो, तो हम लोग उस पर डिस्कस कर सकते हैं भी। किसी प्रकार का भी कोई प्रश्न हो किसी का, आज की कथा से रिलेटेड या आज से अलग हटके, या कोई भी विचार आपके मन में हो। वो एक प्रश्न था, ये रिक्वेस्ट था कि आपने वो समरी था, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 का भेजा आपने? आप अगर नहीं भेजा तो आप प्लीज शेयर कर सकते हैं। रिकॉर्डिंग की बात कर रहे हैं? नहीं, रिकॉर्डिंग नहीं, आप वो एक पीपीटी में एक हाँ, समरी, जो जो फ्लो चार्ट बनाते थे हम। हाँ, 1 2 3 तीनों का है, मैं भेज चुका हूँ, मैं दोबारा भेज दूंगा आपको। ठीक है प्रभु, ओके, थैंक यू। बस एक रिमाइंडर नोट आप डाल दीजिएगा, क्योंकि थोड़ा बहुत मैं मिस कर जाता हूँ कभी, तो मैं आपको मैसेज पढ़ के आपको भेज दूंगा आज। आज कोयल माता जी बहुत दिनों कथा में आई हैं। माता जी हरे कृष्णा। सॉरी आपको देखिए। जी प्रभु जी, बीच में थोड़ा सा गैप हो गया, लेकिन मैं अभी वही है कि मैं रिकॉर्डिंग सुन लूंगी। और प्रभु जी, तीसरे अध्याय में ना एक छठे सत्र की रिकॉर्डिंग मिसिंग है यूट्यूब पे, तो मैं भी उसके लिए बोलना चाहती थी कि वो अगर वो मिले तो। जी, वैसे तो रिकॉर्डिंग चल ही रही है हमारी, लेकिन आप मुझे एक नोट डाल दीजिएगा। वैसे छठा सत्र का ठीक है, मैं देख लूंगा, अगर वो होगा अवेलेबल तो मैं आपको शेयर कर दूंगा वो। मैं आपको मैसेज कर दूंगी। छठा या सातवां सत्र दोनों में से एक है जो कि मुझे नहीं मिला यूट्यूब पे। ठीक है माता जी, ठीक। कोई प्रश्न आज की कथा से रिलेटेड किसी को? कर्म क्या है ये समझ में आ रहा है? सब आप मेरे साथ हैं या थोड़ा हाईफाई हो रहा है, या मैं कुछ मतलब आप सभी मेरे साथ हैं ना? समझ पा रहे हैं जो मैं बोल रहा हूँ, या थोड़ा सा और एक्सप्लेन करने की आवश्यकता है?
नहीं प्रभु, पेस भी ठीक है और समझ में भी आ रही हैं चीजें। अच्छा, चलिए ठीक है। तो मैं एक प्रश्न पूछ के फिर मैं आपसे प्रश्न पूछता हूँ, फिर हम कथा को विराम देंगे, देखते हैं कौन जवाब दे पाता है। आलोक प्रभु तो समझ गए हैं, तो प्रभु जी आप मत हाथ खड़ा करिएगा, और सभी में प्रश्न करता हूँ। सर्वोपरि कर्म कौन सा है? पहले तो कर्म कितने प्रकार के हैं और सर्वोपरि कर्म कौन सा है? 2 प्रकार के कर्म है, विकर्म एंड अकर्म। चलिए एक उत्तर आपने दे दिया, ठीक है, विकर्म अकर्म। अब कोई और, इनमें से श्रेष्ठ कर्म कौन सा है? कर्म। प्रज्ञा माता जी आपने अकर्म बोला, जी। और किसी का कोई जवाब? कर्म ही है। क्या आप सभी सहमत हैं प्रज्ञा माता जी से कि कह रहे हैं अकर्म ही श्रेष्ठ है? जी प्रभु जी। जी, लॉक कर दीजिए प्रभु जी। we all agree. व्हाट अबाउट यू ग्रेग प्रभु? अकर्म श्रेष्ठ और विकर्म श्रेष्ठ? अकर्म। अपना प्रश्न जानता नहीं है, दोबारा। जी, मेरा प्रश्न ये प्रभु कि 2 प्रकार के कर्म हैं, अकर्म और विकर्म, इनमें से श्रेष्ठ कर्म कौन सा है, अकर्म या विकर्म? प्रज्ञा माता जी और बाकी सब ने बोला अकर्म है, तो अकर्म। हाँ, जी हाँ, अकर्म। धन्यवाद प्रभु, बिल्कुल सही आप सबका जवाब था। अकर्म ही श्रेष्ठ है क्योंकि वो कृष्ण से हमें जोड़ने का काम करता है, विकर्म हमें कृष्ण से दूर ले जाता है। तो जो चीज हमें कृष्ण से दूर ले जाए, हमें धीरे धीरे उसे छोड़ने का प्रयास करना है। इन्हीं शब्दों के साथ हम कथा को अपने ही विराम देते हैं। प्रभु जी एक रिक्वेस्ट थी, वो जो आपने छवि दिखाई थी कृष्ण राधा जी की, वो आप शेयर कर देंगे व्हाट्सएप पे? जी हाँ, मैं शेयर कर देता हूँ। आप उसको वैसे आप यूट्यूब पे देखते हैं, लेकिन मैं शेयर भी करूँ। धन्यवाद। ठीक है, चलिए इन शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। कहाँ से हुई है? शेयर कहाँ हुई है? पता नहीं, हम तो नहीं आई। हिंदी के नाम से भेजता है क्या ये? हो सकता है। चलिए, हरे कृष्णा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी तो आप सभी के साथ शेयर कर दूंगा ग्रुप पे, अगर आप होंगे तो वो आपको मिल जाएंगी। और आपसे प्रार्थना है कि आप समय पर आते रहें, नहीं तो और मिलता है। हरे कृष्ण। कृष्ण। हरे कृष्णा।